श्री सीताराम। भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य भाग 10 श्री गौतम जी। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि मत वाले हाथी का जो मद होता है उसका उसका मद कोई वीर पुरुष ही चूर चूर कर सकता है। बहुत से बलवान शेरों को भी पछाड़ने की शक्ति कोई शूरवीर पुरुष ही कर सकता है, लेकिन बलवानों के सामने ये हठ पूर्वक कहा जा सकता है कि कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले होते तो हैं, लेकिन बहुत विरले होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसको वश में करना बहुत कठिन, यानी उससे जीतना बहुत कठिन है। मत्ते भकुंभ दलने भुवि संति शूराहा केचिद प्रचंड मृगराज वधे अपि दक्षाः किंतु ब्रवीमि बलिनाम पुरतः प्रसह्य कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्याः। भक्तों, महर्षि गौतम जो हुए हैं ये सप्त ऋषियों में से एक ऋषि है। कहीं कहीं पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि महर्षि गौतम अंधतमा थे। अंधतमा कहते हैं जो जन्म से अंधे होते हैं, तो जन्म से ही अंधे थे और इन पर स्वर्ग की कामधेनु गाय प्रसन्न हो गई और इस गौ ने इनका तम हर लिया और ये देखने लगे। तब से इनका नाम पड़ गया गौतम, यानी गौ ने तम को हर लिया तो नाम पड़ा गौतम। ये ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि में से आते हैं और पुराणांतरों में ऐसी कथा आती है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी की इच्छा एक स्त्री को बनाने की हुई, तो उन्होंने सब जगह से सौंदर्य को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक अभूतपूर्व स्त्री बनाई। उसके नख से लेके शिखा तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य भरा था। हल कहते हैं पाप को, तो जिसमें पाप का भाव हो वो हल्य होता है और जिसमें पाप का भाव ना हो वो अहल्या होता है। इस तरह इस निष्पाप नाम से भगवान ने, ब्रह्मा जी ने उसका नाम अहल्या रखा। तो ये पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर मानुषी स्त्री हुई कि ऋषि देवता सभी उसकी इच्छा करने लगे। इंद्र ने तो उसके लिए भगवान ब्रह्मा जी से याचना भी की, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। अब ऐसी त्रैलोक्य सुंदर स्त्री ललना को कौन नहीं चाहेगा। उन दिनों भगवान गौतम बड़ी ही घोर तपस्या कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी उनके पास गए और उनको जाकर के बोले, ये अहल्या हम तुम्हें अपनी धरोहर के रूप में दिए जाते हैं, तो जब हमारी इच्छा होगी हम ले लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा ऋषि ने शिरोधार्य की और अहल्या ऋषि के आश्रम में रहने लगी, लेकिन उनके मन में कभी किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं आया। हजारों वर्ष बीत गए। अब ऋषि स्वयं ही अहल्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। गौतम जी ने कहा, ब्रह्मन आप अपनी ये धरोहर को वापस ले ले। ब्रह्मा जी ने इनके इस प्रसंग के इस प्रकार के जो संयम और पवित्र भाव को जब देखा, ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, उन्होंने अहल्या का जो विवाह था वो गौतम ऋषि के साथ ही कर दिया। अब गौतम ऋषि सुखपूर्वक इनके साथ रहने लगे और इनके एक पुत्र भी हुए जो कि थे महर्षि शतानंद। ये शतानंद वही हैं जो जनक जी के राजपुरोहित थे। अब इंद्र ने अहल्या के साथ अनुचित बर्ताव किया, जो कि ना करने योग्य काम था,
और इसमें कुछ अहल्या की सम्मति समझकर गौतम ने उसे पाषाण होने का शाप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने भी शाप दिया कि आज से केवल अहल्या में ही संपूर्ण सौंदर्य ना रहकर पृथ्वी भर की स्त्री मात्र में बट जाएगा। यानी पृथ्वी पर जितनी भी स्त्रियां आपको सुंदर दिख रही हैं, तो वो सौंदर्य जो है वो अहल्या के सौंदर्य का एक अंश है। उन्होंने इंद्र को भी श्राप दे दिया कि तुम्हारा पद स्थायी नहीं रहेगा और इंद्र सदा ही बदलते रहेंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम अपनी पत्नी को त्याग कर हिमवान पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जब श्री रामचंद्र जी की चरण धूलि से अहल्या पुनः पवित्र हो गई, तब गौतम जी ने उसे स्वीकार कर लिया। महर्षि गौतम जी का चरित्र अलौकिक है और इनके ऐसा त्याग, वैराग्य और तप कहाँ देखने को मिलेगा। भक्तों, इसके साथ मैं वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री व्यास शिष्य गणों की चर्चा करेंगे। यहीं से हम गौतम जी, अहल्या जी, भगवान श्री राम को प्रणाम करते और अगले भाग में हम श्री व्यास जी के शिष्य गणों हम व्याख्यान पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।